अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फीडबैक मुझे बड़ा आपका पसंद है। फीडबैक जो भी आता है मैं बड़े शौक से पढ़ता हूं। कुछ का रिप्लाई करता हूं, कुछ का भूल जाता हूं क्योंकि मैं सुस्त भी हूं। तो जनाब वाला शुरू करते हैं आज का वीलॉग। सबसे पहले बात करनी है मैंने कि बाप ही काफ़ी, वैसे क्या ही फिल्मी डायलॉग है। फेक न्यूज़ एक इमरान खान के हवाले से चलाई गई, सच्चाई क्या है वो आपको बताऊंगा। फिर इमरान खान कहीं नहीं है जी, इमरान खान कहीं नहीं है। इमरान खान नेशनल स्कीम ऑफ थिंग्स, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट खत्म हो चुका है। इमरान खान ही इज नोवेयर। तो मेरा सवाल आगे से ये था फिर कि हुन करना की है, ठीक है, आगे हुन की करिए दसो से सही। फिर चीनी की मीठी छुरी अवाम पे फिरी जा रही है और टाउट सहाफ़ी की दुहाइयाँ। इन सारी चीज़ों पे मैंने बात करनी है। सबसे पहले तो जनाबे वाला आज अचानक ही जियो टीवी पर एक खबर ब्रेक हुई कि जनाबे वाला इमरान खान साहब फारिग हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने अपने बच्चों को मना कर दिया है कि वो पाकिस्तान नहीं आए। ये इमरान खान ने अपने बच्चों को मना कैसे कर दिया होगा? पहला मेरा रिएक्शन इस खबर पे ये था कि खान साहब को कैसे रब्ता हुआ बच्चों से। उन्होंने कहा हेलो बच्चों, तुमने पाकिस्तान नहीं आना। वहाँ से ही यह खबर झूठी लगी, जैसे कि बाकी जियो टीवी की खबरें झूठी होती हैं अक्सर इमरान खान से मुतल्लिक। तो फिर हमने रब्ता किया तहरीक इंसाफ के चंद लोग जो आज जेल में होके आए थे, जो गए थे वकला शुक्ला। पता ये चला कि बातचीत हुई जब साफ़ियों ने कहा जी आप अपने बच्चों को एहतजाज लीड करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी उनको एहतजाज लीड करने की ज़रूरत क्या है, उनका बाप ही काफ़ी है। तो प्यू जड़ा होता है, प्यू प्यू होता है, जिन्नी मर्जी शजान पी लो अम ही होता है। आपने सुना ही होगा ये वाक़या बचपन का ही हमारे। तो समझ मुझे नहीं आई जनाबे वाला कि इसमें बच्चों का ना आना कहाँ से साबित हो गया। इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है जेल में, अभी ट्वीट हो जाएगी थोड़ी देर में शायद, लेकिन हमारे पास मौजूद है तो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी मेरे बच्चों का बाप काफ़ी है। उन्होंने कहा जी मेरे बच्चे अपने बाप से फ़ोन पर बात भी नहीं कर सकते। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। उनका हक़ है वो इंसानी हकूक़ की तंजीमों के पास जाएँ। 6 साल में बच्चों से सिर्फ एक मरतबा मुलाकात हुई मेरी, जब मुझे गोली लगी। मेरे तमाम वकला बाहर हैं, सिर्फ एक वकील को अंदर आने की इजाज़त दी गई है। मुझे 22 घंटे कमरे में बंद रखा जाता है। टीवी अखबार सब कुछ 6 हफ्तों से बंद है। बुशरा बीबी को भी नज़र बंद किया गया, उनका टीवी भी काट गया है। यहाँ से फिर वो फील्ड मार्शल साहब के पास चले गए। उन्होंने कहा ये सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहे हैं, आसिम लॉ के तहत हो रही है। अलीमा खान साहब ने भी बताया आसिम मुनीर ने इस मुल्क की अखलाकियात को तबाह करके रख दिया। मेरी बीवी 16 माह से नज़र बंद है। यास्मीन राशिद भी जेल में है। ये सब कुछ मुझे ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। जो पार्टी छोड़े उनके सारे गुनाह माफ़ किए जा रहे हैं। बड़ा सवाल है। ISI ने इनकी 29 साल की चोरी के सबूत दिए। सरे महल से लेके हुदैबिया पेपर मिल तमाम सबूत दिए गए। जिनको चोर कहते थे उन्हें ही इक़्तिदार में बैठा दिया। शाह महमूद कुरैशी आज पार्टी छोड़े तो आज़ाद है। सिकंदर सुल्तान राजा ने सबसे बड़ी चोरी की, इसलिए मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई। अदलिया की सारी आज़ादी ख़त्म हो गई है। जस्टिस डोगर की क्या हैसियत है कि जेल हुकूमत पे उसके अपने अहकामात पर अमल दरामद नहीं वो करवा सकता। सारे जजेस मिलकर हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। भुट्टो से सियाती जजेस ने करवाई थी और अब जजेस यही जजेस मिलकर हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। मीडिया की आज़ादी के लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी, आज इस आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया। ये सब आसिम लॉ के तहत है। शहबाज शरीफ तो आसिम मुनीर की इजाज़त के बगैर नाश्ता तक नहीं करता। ये बात मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूँ। हमारी मखसूस नशिस्तें भी छीन ले गई। आईनी अदालत वालों को डूब के मर जाना चाहिए, बिल्कुल मर जाना चाहिए। डूब के थूक फेंको कोई उसमें डूब के मर जाए। कभी तारीख में ऐसा नहीं होगा कि सिविलियन अदालतों ने मिलिट्री कोर्ट्स की तोसी की हो। बिल्कुल ठीक है जी। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए नौकर लेके आए हैं, जजेस नहीं नौकर। अदलिया और जमहूरियत डाकू और डफर अलायंस बन गया। ये यार नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। सरकायाकारी इस मुल्क में आने रही। आसिम मुनीर का मुशीर मोहसिन नकवी है जिसने अमन और अमान समेत क्रिकेट को भी तबाह कर दिया। मुज़ाकरात का कोई रास्ता नहीं, उन्होंने सारे रास्ते ही बंद कर दिए। आसिम मुनीर को मैंने निकाला, इसमें कोई नजरिया नहीं था। आसिम मुनीर पावर के लिए कुछ भी कर सकता है। बहुत खतरनाक बातें हैं भाई। अपनी लीडरशिप से कह रहा हूँ आप एहतजाज की तैयारी करें। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन से सबसे ज़्यादा KP गवर्नमेंट का होगा नुकसान। मिलिट्री ऑपरेशन हल लिए, मैं बातचीत करना चाहता हूँ। मुज़ाकरात का हामी हूँ। बाजवा ने जब मेरी हुकूमत गिराई उस वक्त भी मुज़ाकरात का कहा था। आसिम मुनीर को भी बार बार मुज़ाकरात का कहा। 8 फरवरी के बाद भी मुज़ाकरात का, अगर वाज़ेह हो चुका है वो PTI से डरता है। पावर बेचारे के लिए सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा, लेटरम पटरम शटरम। तो जनाबे वाला ये बातें की खान साहब ने आज जेल में। मैंने कहा आपको बता दूँ, ये ट्वीट भी हो जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन हो क्या रहा है अब? ये जो कहा है कि ये PTI को तबाह करने के लिए कुछ भी किया जाएगा, कुछ ऐसी ही गुफ्तगू आज हमारे थिंक टैंक के एक मेंबर की हुई एक साहब से, जिन्होंने कहा जनाबे वाला हमने हर जगह पे बात करने की कोशिश की। जो इस्टेब्लिशमेंट है इस मुल्क की, वो इमरान खान का नाम भी नहीं सुनना चाहते। वो इमरान खान के नाम पे बड़ी बड़ी गालियाँ निकालते हैं। लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, मुस्तकबिल मुल्क के मुस्तकबिल में
इमरान खान कहीं भी नहीं है, इमरान खान स्टैंड्स नोवेयर, ये उनका कहना था। उन्होंने कहा था जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इमरान खान को पसंद नहीं करती, तो इमरान खान इज़ फिनिश्ड, ऐसी कुछ बात का मतलब था। तो मैंने अपने थिंक टैंक से सवाल किया, मैंने कहा थिंक टैंक साहब ए दसो मैनू हुन करना की है फिर। उन्होंने कहा जी भाईजान, यही सवाल मैंने भी किया कि सर बिल्कुल ठीक है, इमरान खान साहब खलास हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं, मुक गए हैं, ठुक गए हैं, लेकिन हुन ए ते दसो कि हुन करना की है, क्योंकि मुल्क तो चल नहीं रहा आपसे। करप्शन का आप अंदाज़ा लगा लीजिए किस लेवल पे जा चुकी है, आप गवर्नेंस का अंदाज़ा लगा चुके हैं किस लेवल तक गिर चुकी है, आप सेल्फ सर्विसनेस का अंदाज़ा चीनी केसेस, चीनी स्कैंडल से लगा लीजिए। इन्वेस्टमेंट आपकी आ कोई नहीं रही, इन्फ्लेशन आपकी नीचे जा कोई नहीं रही, टैक्स लगा लगा के आपने आवाम को दुबा बना दिया है, इसके बावजूद मुल्क चल नहीं रहा। जो आप नारा मारते हैं वो पुट्ठा निकल आता है। आपने 100 अरब लेके आने थे, पता चला वो 100 मिलियन तो एक कोई सियासतदान के साहबजादे वो क्रिप्टो में डुबोए। आपने क्रिप्टो जाना था, क्रिप्टो का स्कैंडल पहले मंजरे आम पर आया खड़ा है। आपने जनाब इस मुल्क को क्या करना था, पता नहीं क्या कुछ कैसे होना था, कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है आगे, और ये मुल्क आगे कैसे चलेगा। जब आपका स्कीम ऑफ थिंग्स पूरा है, इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन कोई नहीं लड़ना, मुझे ये भी बताया गया, उनको पॉपुलैरिटी का कोई मसला नहीं। अगर पॉपुलैरिटी का मसला नहीं तो डीजीआई एसपीआर साहब क्यों इधर उधर जाके टोके शोके करते हैं, तो मसला तो है। तो लेकिन अगर मैं मान लेता हूं कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, आपको पॉपुलैरिटी की कोई परवाह नहीं, यू डोंट हैव एनी चैलेंज अहेड ऑफ यू, बट व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू गो फ्रॉम हियर, आगे यहाँ से किधर जाएं, मुल्क कैसे चलेगा, मुझे सस्ती बिजली कैसे मिलेगी, मुझे सस्ती रोटी कैसी मिलेगी, मुझे गैस कैसे सस्ता मिलेगा, मुझे पेट्रोल कैसे सस्ता मिलेगा, मेरी जिंदगी आसान कैसे होगी, मेरी जबाबंदी करके, मेरी नौकरी छीन के, मेरे पे टैक्स लगा के, मुझे छितर मार के मुल्क कैसे चल रहा है आगे। अब वो थिंक टैंक ने कहा ये सारे सवाल तो मैं भी पूछे, जवाब कोई नहीं मिला। मैं कहा चलो फिर सर सवाल वही है कि हुन की करिए, इमरान खान नहीं है तो अब क्या करें, हुन की करिए। दूसरी तरफ आप अंदाजा लगाएं जरा चीनी चोरों का। जनाबे वाला माफ कीजिएगा, खंग आ गई सी सानू, असी जरा कमजोर फेफड़ियां के मालिक हैं। चीनी चोर काबू नहीं आएंगे। आज काफी स्टडी की मैंने, मिले देखी किस किस की हैं। गरीब आवाम के पैसों से इस टाइम जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। ये चीनी स्कैंडल का क्रक्स है। बाकी नीचे जहांगीर तरीन और ये बाकी सारे फ्रॉडियां, ये जनाब सेकंड इन कमांड है इनके। मेन ये है, जो मेन बंबू काट है ना सारे के सारे, वो ये बंबू काट ये सारे हैं, ठीक है। और ये बंबू काट सारे के सारे माल बना रहे हैं। चीनी चोरों को नहीं पकड़ा जा सकेगा, इस हुकूमत में इतना दमखम ही नहीं कि वो पकड़ सके। आप इंतज़ार कीजिए, अगर इन्हीं लोगों को इन्हीं की अपनी भेजी हुई चीनी वापस मंगवाने की इजाज़त ना दी गई तो 15 सितंबर के बाद मार्केट में आपको चीनी नहीं मिलेगी। ये मैं इंकशाफ कर रहा हूँ, हुकूमत को ये ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया गया है कि भाईजान जितने स्टॉक्स पड़े हुए हैं वो स्टॉक्स सितंबर में मुक जाएंगे, उसके बाद चीनी नहीं है तो आप मंगवा लो चीनी। स्कैंडल क्या है मैं आपको पहले भी बता चुका, अर्शद साहब ने स्टोरी की थी, दोबारा बता देता हूं कि ये जो एक्सपोर्ट करते हैं चीनी टैक्स फ्री होती है, इसकी पैकिंग अलग होती है। आपको ये बता दूं, इसकी अलग पैकिंग होती है, पाकिस्तान में बिक नहीं सकती, चीनी बॉर्डर एरियाज में जाकर डंप कर दी जाती है बड़े बड़े वेयर हाउसेज में। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये चीनी बाहर किसी दुबई शुबई भी भेज दी जाती है, वहां पर इस चीनी की पैकिंग होती है चेंज, फिर यही चीनी वापस इंपोर्ट कर ली जाती है डबल प्राइस दे के, डॉलरी करके, मौजें करके, ठीक है। तो मैं ये नहीं सोच सका कि ये जो चीनी के ठेकेदार हैं, ये चीनी एक्सपोर्ट करते हैं सब्सिडी देके, वही सब्सिडी उससे आधी सब्सिडी देंगे, आवाम को सस्ती चीनी मिल जाएगी बहुत काफ़ी। 10-10, 20-20 रुपये किलो का फ़र्क आप डाल सकते हैं, क्यों नहीं डालती है हुकूमत, कुछ समझ नहीं आई मुझे। कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है जनाब। तो खैर आगे चलते हैं। एक सहाफ़ी हैं जनाब, उन्होंने आज एक कॉलम लिखा है, मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट था जी, मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ, मैं तो खबरें लेके आता तो मुझे मत कुछ कहें। ये हैं जनाब सुहेल वड़ाइच साहब। सुहेल वड़ाइच साहब की पूरी ज़िंदगी की सहाफ़त जो है वो एक वाक़े में मैं आपको सुनाता हूँ। अरशद साहब का प्रोग्राम था, प्रोग्राम का नाम था रिपोर्टर। इस प्रोग्राम के 2 गेस्ट थे, एक एंकर था, एक मैं प्रोड्यूसर था। अरशद साहब नहीं रहे, बाकी 3 मौजूद हैं, वो गवाही दे सकते हैं। इसमें एक गेस्ट थे रऊफ़ क्लासरा साहब, एक गेस्ट थे सुहेल वड़ाइच साहब। रऊफ़ क्लासरा साहब ने एक सियासत की कहानियों के नाम से एक किताब लिखी थी, उसमें पॉलिटिकल स्केचेस लिखे थे बड़े अच्छे। सुहेल वड़ाइच ने एक किताब लिखी थी नवाज शरीफ साहब के ऊपर।
ये दोनों किताबें पकड़ के हमने एक प्रोग्राम प्लान किया। सुहेल वड़ाई साहब ने लाहौर से ज्वाइन किया। प्रोग्राम के एक सेगमेंट में सुहेल वड़ाई साहब से ज़रा वो तनकीद हो गई कुछ शरीफ फैमिली के ऊपर, शायद कुछ जरदारी साहब के ऊपर, तो उन्होंने ब्रेक में कहा मुझे मौका दीजिएगा, मैंने ज़रा बराबर करना है। फिर वापस आके उन्होंने अपनी बात की क्लैरिफिकेशन की और तारीफ़ें की। ठीक है, तो ये है सुहेल वड़ाई साहब की कुल सहाफ़त जो मैंने उस टाइम पे देखी थी। शायद 2011 की बात हो, मेरा ख्याल है, मोस्ट प्रॉब्ली 2011 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है। उस टाइम आतिश फुल जवान था। तो जनाबे वाला ये सहाफ़त थी वड़ाई साहब की कुल उस टाइम पे, कुल ये उनकी औकात थी। आज भी वो इतने ही कासल है सहाफ़ी हैं जितने पहले हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लोगों ने इतने छितर मारे हैं कि अब औलाद पूछती है कि अब्बू तुसी की करते हो, घटिया सहाफ़त ना करया करो। अब्बू फिर सैड होते हैं, फिर अब्बू जो है वो ऐसे ऐसे कॉलम लिखते हैं कि मुझे कुछ ना कहें, यही मुन्ना बताता है, यही बाकी सारे बताते हैं। आज गंडापुर भी किसी को कहता रहे टाउट है, इनको टाउट को ये दुख हो, सैड हो जाते हैं सारे। ये भी बड़ा मसला है। टाउट को इस मुल्क में तो टाउट दुखी हो जाता है। आज से चंद साल पहले अगर किसी को टाउट कहते तो कहता है पुत्र पंगा ना नहीं, मैं तेन सेट करा दूंगा। लोग डरते भी थे, लोग कहते थे यार ये बड़ा ऑनरेबल टाउट है। आज ये डिसऑनरेबल टाउट्स हो चुके हैं, जिनको अगर टाउट कहा जाए तो ये सैड हो जाते हैं। ये हमारे मुल्क की सहाफ़त का अलमिया है, हाल चल रहा है ये सहाफ़त का। तो जनाबे वाला यही कुछ खबरें थी आज की। कल सुबह मज़ीद बात करेंगे ज़रा। मैंने कहा ज़रा ये करना की है, बड़ा ज़रूरी है कि हुन की करिए। मेरा सवाल ये है, व्हाट टू डू नाउ, व्हाट शुड वी डू नाउ। खैर आज एक साहब ने बहुत अच्छा मुझे मशवरा भेजा। उसने कहा जी आपके जो बैकग्राउंड है सारा, इस पर हेडलाइनें मिसिंग है कुछ इंपॉर्टेंट। मैंने कहा यार वो पुराने अखबार नहीं मिल रहे थे, अरशद साहब की शहादत की, इमरान खान को गोली लगने की, नवाज शरीफ की पानामा में कन्विक्शन की, इस तरह की कुछ हेडलाइंस। तो अब वो तरीका मैं निकाल रहा हूँ कि मैं ढूंढ के वो पेश करता हूँ ज़रा, ताकि ज़रा ज़्यादा क्रिएटिव हो जाए, थोड़ा बेहतर लगे। तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन कलर थोड़ा चेंज होगा, देखते हैं, लेट्स सी क्या बनता है। मैंने कहा मैं आपको फजूल सी अपडेट भी दे दूँ। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।